नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम क्रिकेट के महाकुंभ में। और मैं आपके साथ सृष्टि मेहता, मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में राशि थवाइट। तो देखिए, वर्ल्ड कप 2023 में आज इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच टक्कर होने जा रही है। वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। हालत यह है कि ये टीम पॉइंट टेबल पर सबसे आखिर पायदान पर काबिज है। इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट में अब तक हुए 7 मैचों में महज एक मुकाबले में ही जीत हासिल हुई है। बाकी सभी 6 मैच उसने एक तरफा अंदाज में गंवाए हैं। इस खराब प्रदर्शन के कारण वह सेमीफाइनल की रेस से तो पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन अब उसके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के क्वालिफिकेशन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यानी कि टीम इंग्लैंड को इस मैच में सिर्फ अच्छा परफॉर्म ही नहीं करना होगा, या यूं कहे सिर्फ जीतने की ही चाहत नहीं रखनी होगी, बल्कि एक अच्छा रन रेट भी बनाना होगा। और इस पर चर्चा भी करेंगे राष्ट्रीय, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स यहां पर हम देख लेते हैं। आज के मैच को लेकर क्या खास रहने वाला है, प्लेइंग 11 क्या होगी राष्ट्रीय, इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 की सबसे पहले बात आप कीजिए। बिल्कुल सृष्टि, एक तरह से देखा जाए तो खैर अभी कुछ देर में टॉस के भी परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्लेइंग 11 हम देखें तो जोश बटलर जो कि कप्तानी कर रहे हैं, जॉनी बेयरस्टो है, डेविड मलान है, जो रूट है, बेन स्टोक्स है, मोइन अली भी खेलेंगे आज, लियाम लिविंगस्टोन खेलेंगे, क्रिस वोक्स खेलेंगे, विली का मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, मार्कवुड खेलते हुए नजर आएंगे, राशिद खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आज नीदरलैंड के साथ ये मुकाबला है। नीदरलैंड की टीम काफी बेहतर कर रही है और इंग्लैंड से वो एक कदम आगे है। दोनों ही टीमों का अगर हम कंपैरिजन करें तो इंग्लैंड जो कि पिछले बार की विश्व विजेता रही है, 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड नहीं जीता, लेकिन इस बार जो टीम है वो आखिरी पायदान पर है। तो ये नीदरलैंड की भी प्लेइंग 11 देख लेते हैं। स्कॉट एडवर्ड्स हैं, विक्रमजीत सिंह इससे पिछला मैच नहीं खेले थे, आज खेल सकते हैं। मैक्स ओडाउड है, कॉलिन है और साई ब्रांड है, बॉस डी लीडे अच्छा खेल रहे हैं, साकिब जुल्फिकार हैं, लॉगन ऑन बीक ये भी खेल सकते हैं, रुलोफ है और आर्यन दत्ता है जो सारे मैच लगभग खेलते हुए नजर आए। तो मुझे नहीं लगता कि आज उन्हें हटाया जाएगा। पॉल वॉन मीकरन भी आज खेलेंगे। तो विक्रमजीत सिंह इससे पहले मैच में नहीं थे, आज वो खेल सकते हैं। राशि, क्योंकि ये सवाल मेरा वैसे अक्सर मैं आखिर में पूछती हूँ, लेकिन आज जो दो टीमों के बीच मैच हो रहा है, दोनों के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे की राह की अगर बात करें तो क्या होंगी इंग्लैंड की भी और नीदरलैंड की भी, क्योंकि इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल से बाहर ही मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, अभी क्या टॉप 8 की जो टीमें हैं उसकी लड़ाई है। हालांकि जो टॉप स्कोरिंग जो टीम है वो 4 नंबर तक पहुंचने के लिए लड़ रही है, जिसमें से अब ऑस्ट्रेलिया ने कल का मैच जीतकर क्वालिफाई कर लिया, इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है। अब नंबर 4 की लड़ाई है। लेकिन नीदरलैंड और इंग्लैंड को हम टॉप 8 की टीम में रखें तो आज का अगर मैच इंग्लैंड जीतती है तो वो नीदरलैंड से थोड़ा ही आगे होगी। और अगर नीदरलैंड की अगर हम बात करें, नीदरलैंड आज का मैच जीतती है तो वो टॉप 8 की लड़ाई में फिर से शामिल हो जाएगी, अभी भी उस रेस में, लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक 7-7 मैच दोनों टीमों ने खेला है। नीदरलैंड 2 मैच जीती है और इंग्लैंड केवल 1 ही मैच जीत पाई है। और नीदरलैंड को जीत मिली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो अभी दूसरे नंबर की टीम है। तो ऐसे में नीदरलैंड को हम कम नहीं आंक सकते। बिल्कुल। टॉस से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग यहाँ पर सामने आ गई है। देखिए, टॉस यहाँ पर हो चुका है। किसने टॉस जीता है, क्या फैसला लिया है? पहले बल्लेबाजी का फैसला यहाँ पर लिया गया है। पहले गेंदबाजी करेगा नीदरलैंड, तो गेंदबाजी नीदरलैंड करेगा, बल्लेबाजी इंग्लैंड करेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला इंग्लैंड की तरफ से लिया गया है। और राष्ट्रीय पहले बल्लेबाजी करने का फैसला इंग्लैंड ने यहां पर लिया है। और अगर पुणे की पिच की बात करें तो माना जाता है कि बल्लेबाजों के लिए, बैट्समैन के लिए ये पिच काफी अच्छी होती है। तो कैसे देखा जाए इस फैसले को? अच्छा फैसला? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो इंग्लैंड ने उसी हिसाब से ही फैसला लिया है कि बल्लेबाजों के लिए पिच अच्छी होती है, लेकिन हम बॉलिंग को भी यहाँ पर कम नहीं आंक सकते, क्योंकि इसके पहले जो साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर मैच खेला है तो वो स्कोर तो अच्छा खड़ा कर पाए थे, लेकिन जब दूसरी बार टीम पहुंची थी तो उन्हें रन बनाने में मुश्किल हो रही थी। तो बहुत ज्यादा रेशियो का डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो पिच है वो बल्लेबाजों को ज्यादा मदद देती है। तो इंग्लैंड को इसका फायदा हो सकता है और उम्मीद यही करेंगे कि पिछले बार की विश्व विजेता है तो आज वो कमबैक करे, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया।
और ऑस्ट्रेलिया ने भी कल बेहतरीन पारी खेली, मतलब वो मैच ऐसा लग रहा था कि मैक्सवेल बनाम अफगानिस्तान का मैच चल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सृष्टि आज मुझे लगता है ये डिसीजन सही है बिल्कुल, कहीं ना क्योंकि कहीं। अब आपने कल के मैच का जिक्र किया ही है, छेड़ ही दिया है, तो उस पर भी बात करें, क्योंकि आपने मैक्सवेल का भी जिक्र किया। हाँ। बहुत शानदार परफॉर्म यहाँ पर मैक्सवेल ने किया कल के मैच में, और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हारा हुआ मैच जो है वो जीत लिया है टीम ने। बिल्कुल। अब देखिए, कई बार होता है कि पुराने प्लेयरों पर भी हम भरोसा जताते हैं। कल रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉर्न और इयान जो है वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे। तीनों ऑस्ट्रेलिया के बहुत बेहतरीन प्लेयर रहे हैं। तो रिकी पॉन्टिंग ने एक चीज कही कि भले मैक्सवेल की हम तारीफ करें, लेकिन वहां पर पैट कमिंस की भी तारीफ करनी होगी कि उनके साथ वो पिच पर बने रहे। पैट कमिंस है तो कप्तान है, बॉलर है, लेकिन मैक्सवेल ऑलराउंडर है। तो कल उन्होंने जो पारी खेली है, मुझे लगता है वो बहुत अद्भुत रहा है, क्योंकि चोटिल होने के बाद वो उठे और उसके बाद उन्होंने ये पारी खेली। और विश्व कप में उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा है कहीं ना कहीं। क्रिस गेल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। क्रिस गेल ने 138 बॉल में दोहरा शतक मारा था, और तो उसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। एक और न्यूजीलैंड के प्लेयर है गुप्टिल, जिन्होंने दोहरा शतक मारा है। तो अब ऐसे प्लेयर बन गए मैक्सवेल जिन्होंने 128 बॉल में दोहरा शतक मारा है, और वो भी रन चेजिंग के टाइम इन्होंने दोहरा शतक मारा है। तो रन चेज करते समय दोहरा शतक मारने वाले ये पहले प्लेयर बन गए हैं। और अफगानिस्तान की टीम कम नहीं थी। अफगानिस्तान की टीम ने जैसे एक के बाद एक विकेट झटके हैं, बिल्कुल ये मानना मुश्किल था कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। तो लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग था ये। मैक्सवेल ने जो पारी खेली है, मुझे लगता है कि इसे सालों साल क्या पूरे क्रिकेट की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। और इस तरह की पारी खेलने की जरूरत भी थी अगर टीम को जिताना था। तो मेरे साथ सहयोगी कमल भी जुड़ गए हैं, सीधे कमल का रुख करेंगे। कमल, क्योंकि आज के मैच के साथ साथ बात यहाँ पर कल के मैच की भी हो रही है, और मैक्सवेल जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टीम ने हारा हुआ मैच जीत लिया है। बिल्कुल, देखिए, अगर 90 रन पर आपकी टीम के 7 विकेट गिर गए हैं और 292 चेज करना है, तो हर कोई यही कहेगा कि जो बॉलिंग साइड है वो मैच जीतेगी। और कल दिख भी कोई ऐसा ही रहा था, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने गेंदबाजी कही या फिर कही ऑस्ट्रेलिया की खराब बल्लेबाजी, जिसका नतीजा था कि एक समय पर अफगानिस्तान मुकाबला जीत गया था और एक इतिहास रचने की दहलीज पर था। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जो लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, हर फॉर्मेट में वो एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। इससे पहले नीदरलैंड्स के खिलाफ 40 गेंदों में उन्होंने शतक जड़ा था, जो एक रिकॉर्ड था वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक बनाने का। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी कल अफगानिस्तान ने की है मैक्सवेल के सामने, मुझे लगता है वो बहुत खराब थी, क्योंकि आपको पता है कि वो चोटिल हैं, वो हिलडुल नहीं पा रहे हैं। तो आप उनकी बॉडी से बाहर गेंद कीजिए, आप बाउंसर मारिए, आप यॉर्कर ट्राई कीजिए, जिससे कि उनको परेशानी हो। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सीधा सीधा उन्होंने गेंदबाजी की, उनके जोन में गेंद डाला, और मैक्सवेल ने सिर्फ खड़े खड़े पूरा मैच निकाल दिया। टेक कैचेज विन मैचेज, ये कहावत है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान ने कल 3 कैच छोड़े, मुजीब का जो कैच आया था वो सीधा सीधा आसान कैच था। 3 कैचेज अगर आप मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी के छोड़ोगे तो आपको मैच नहीं जीतने देगा, चाहे कितना ही बड़ा टारगेट हो। मुझे लगता है कि अगर 300 का टारगेट भी होता ना, तो शायद ये और छोटा लगता इस मैक्सवेल के सामने। और कमल, जिस तरह से हम अभी कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि इस कल के मैच के बाद पाकिस्तान की अगर बात की जाए, क्योंकि टीम अफगानिस्तान की यहाँ पर हुई है हार, तो पाकिस्तान के जो समीकरण है उसमें कितना बदलाव हुआ है कमल? अब देखिए, 4 टीमों के बीच क्वालिफाई मुकाबले होंगे, सेमीफाइनल आप जिसको बोलते हैं। 3 टीमें तो फिक्स हो गई, और सेमीफाइनल 2 जो है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। टीम इंडिया नंबर 1 के साथ सेमीफाइनल में एंट्री करेगी। अब नंबर 4 के लिए यहाँ पर 3 दावेदार हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और न्यूजीलैंड। सबसे बड़ी दावेदार यहाँ पर न्यूजीलैंड है, क्योंकि उसका नेट रन रेट अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों से बेहतर है। पाकिस्तान के लिए सीधा सीधा समीकरण है कि जो उनका मुकाबला होने वाला है वो एक बड़े अंतर से जीते, यानी कि उन्हें कम से कम यहाँ पर इंग्लैंड को 100+ रन से हराना होगा। अगर आप चेज कर रहे हैं तो 30 ओवर में 32 ओवर में आपको पूरा टारगेट चेज करना होगा, चाहे वो कितना भी टारगेट हो। दूसरी तरफ दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच हारे, अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच हारे। अगर वो हारती नहीं है तो कम से कम जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम हो, ना के बराबर हो, जिससे कि पाकिस्तान का नेट रन रेट दोनों टीमों से ज्यादा हो और आसानी के साथ लेकिन कमल, आने वाले जो मैच है वो टफ रहेंगे इन तीनों टीमों के लिए। अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड का मुकाबला भी आगे होना है। न्यूजीलैंड श्रीलंका के साथ खेलेगी, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी, और पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड के साथ खेलते हुए नजर आएंगी। तो ये 3 जो है वो टफ मैच देखने को मिलेंगे।
टफ मैच मुझे लगता है राष्ट्रीय यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान के लिए होगा, क्योंकि श्रीलंका न्यूजीलैंड के सामने इतने स्ट्रॉन्ग टीम नजर नहीं आ रही है, क्योंकि श्रीलंका ने जिस तरह की गेम खेली है पिछले मैच में, वो बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला हार गए, 40 ओवर में 272 चेज करवा दिया, भारत के सामने 360 वो चेज करने 55 रन पे ऑल आउट हो गए। तो मुझे लगता है पाकिस्तान सिर्फ जुआ ही कर सकता है, उसके अलावा उसके पास कुछ और बचा नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है कि उसका ये जो दौर है इस टूर्नामेंट में वो थम चुका है। तैयारियां अब शुरू करनी होगी 2024 के वर्ल्ड कप की, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की। राष्ट्रीय यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर टीम इंग्लैंड की हम बात करें, आज के मैच की बात करें, या इंग्लैंड टीम की अभी इस वर्ल्ड कप के अन्य मैचों की बात करें, तो किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे हैं। इतने खराब परफॉर्मेंस की क्या उम्मीद थी टीम इंग्लैंड से? बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड के बहुत सारे प्लेयर हैं जो सिस्टी आईपीएल में भी खेलते हैं, तो उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का परफॉर्म करेंगे। और सेम चीज नीदरलैंड के साथ है, नीदरलैंड से भी बहुत उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेहतरीन खेल जाएंगे कई मैचों में, लेकिन इंग्लैंड जो है वो अपना 7 में से 6 मैच हारी है, केवल एक ही मैच वो जीत पाई है। तो आज का मैच मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछला मैच अगर हम बात करें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थी, तो इंग्लैंड का प्रदर्शन जो था वहां पे कंपेयर बाकी मैचों के थोड़ा ठीक देखने को मिला था। शायद कमल भी मेरी बात से एग्री करेंगे, तो थोड़ा बेहतर देखने को मिला था। अगर वही लय थोड़ा अपग्रेड करके आज वो लेकर आते हैं पिच पर, तो शायद आज जो इंग्लैंड है वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन उनको अपने पिछले मैच से थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, और कर सकती है टीम। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के साथ था, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 5 बार की विश्व विजेता रही है, तो ऐसे में बहुत टफ रहता वो टास्क। लेकिन वहां पर अगर इंग्लैंड ने अपने आप को अपग्रेड किया, तो मुझे लगता है आज अगर नीदरलैंड के साथ वो भिड़ते हैं और उस अपग्रेड वर्जन के साथ भिड़ते हैं, तो इंग्लैंड जीत सकती है मैच। और वैसे भी ये जो पिच है, यहाँ पर 250 के लगभग ही रन बने हैं अब तक। इससे पहले मैंने जैसा बताया कि साउथ अफ्रीका ने ही यहाँ पर 357 के लगभग का स्कोर खड़ा किया था। तो अब अगर पहले इंग्लैंड जो है वो बल्लेबाजी कर रहा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं स्कोर बनाना होगा। अगर वो 250 के भी पार ले जाते हैं, तो नीदरलैंड को चेस करने में परेशानी हो सकती है। चलिए इसी पर कमल से भी जान लेते हैं। कमल, क्योंकि यहाँ पर रन रेट की भी बात हो रही है, आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रीय का कहना है कि अगर 250 के पार चला जाता है, 250 आपने कहा राष्ट्रीय, अगर इसके पार चला जाता है, तो शायद थोड़ी सी टफ फाइट यहाँ पर जो टीम इंग्लैंड है वो दे सके नीदरलैंड को। आप क्या मान रहे हैं, कितना यहाँ पर रन रेट हो सकता है? क्योंकि जैसा कि बात हुई पिच की, पिच भी बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। देखिए, पिच बल्लेबाजों के लिए बहुत बेहतरीन है, और यहाँ पर हमेशा से बल्लेबाजी करने वाली टीम का दबदबा रहा है। लेकिन इस मुकाबले का इस टूर्नामेंट में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें लास्ट की हैं, या तो 9वें या 10वें नंबर की टीम है, और ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। इंग्लैंड के पास एक आखिरी चांस है आज बड़े अंतर से मैच जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई करने का। अगर वो बड़े अंतर से नहीं जीतती है या हार जाती है, तो सारे रास्ते उनके बंद हो जाएंगे। यानी कि एक टफ टीम जो कहीं ना कहीं हर टूर्नामेंट को जीतने का मादा रखती है, वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका होगा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए, जो शायद उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि चैंपियन जो पिछले बार की थी, इस बार एक एक जीत के लिए तरसेगी, यानी कि छोटी छोटी टीमें उनको हरा जाएगी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पास मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले 2 मैच वो चेज कर रहे थे, वो नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा, अहमदाबाद में पाटा विकेट था, वहां पर उनके बल्लेबाज कोलैप्स कर गए। भारत के खिलाफ 300 का टारगेट था, 230 का टारगेट था, उसको वो चेज नहीं कर पाए, 100 रन से मैच हार गए। तो मुझे लगता है गेंदबाजी इंग्लैंड की कोई चिंता का कारण नहीं है, लेकिन जो बल्लेबाजी है कहीं ना कहीं वो कोलैप्स हो रही है। अगर आज वो कोलैप्स हो गई, तो शायद उनका यह जो हार का सफर है ये थमेगा नहीं। बल्लेबाजी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। 250 रन आपको बोर्ड पर लगाने ही होंगे, क्योंकि आपके गेंदबाज फ्लो में है, लय में है, विकेट्स लेकर आपको मैच वो जिता सकते हैं। राष्ट्रीय, क्योंकि अब देखिए टीम इंग्लैंड के लिए बात 25 की भी आ गई है, 2025 की भी बात हो रही है, तो क्या प्रेशर यहाँ पर रहने वाला है इंग्लैंड पर? बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड एक बड़ी टीम रही है, क्रिकेट की शुरुआत ही वहां से हुई, कई तरह के नियम बदले भी गए हैं, तो वो इंग्लैंड की तरफ से ही बदले गए हैं सिस्टी। तो हम ऐसे में तो क्रिकेट का अगर हम जन्मदाता जिसे कहें, तो वो तो इंग्लैंड ही होगा, क्योंकि वो उनका राष्ट्रीय खेल भी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 देश हैं जिनका राष्ट्रीय खेल है ये। तो अब इंग्लैंड को अपनी साख भी बचानी होगी कहीं ना कहीं।
जो एक ट्रोलर्स जब ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया में, जब इस तरह के मीम बनते हैं और इंग्लैंड के कप्तान जब वहां पर आते हैं और एक इमोशनल पोस्ट होता है, तो वहां पर बहुत सारे कमेंट आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि साख बचानी कितनी जरूरी है। और आप छोटी छोटी टीमों से हारे हैं तो आज लोगों की उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि हम विश्व कप में देखें तो हम अंतिम पड़ाव में है लगभग, क्योंकि अब सेमीफाइनल का टाइम आ जाएगा, फिर फाइनल का टाइम आ जाएगा, तो ऐसे में आपको प्रूव करना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं कर पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आईसीसी के अगर नियम यही रहते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी टॉप 7 टीमों के बीच। बिल्कुल, अब तो वो क्वालिफाई कर ही नहीं सकती। तो अब ये है कि बस टॉप 7 की जो टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ती नजर आएंगी। जैसे कि हम इस बार के वर्ल्ड कप में हम देखें तो वेस्ट इंडीज को बहुत मिस किया जा रहा है। वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे से हार गई और वो क्वालिफाई कर ही नहीं पाई विश्व कप के लिए। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए बिल्कुल वही स्थिति होगी चैंपियंस ट्रॉफी में। और नीदरलैंड की बात कर लेते हैं, कमल से जान लेते हैं। कमल, नीदरलैंड की हार और जीत आगे की राह किस तरह से तय करेगी टीम की? हाँ, देखिए नीदरलैंड के लिए तो इस टूर्नामेंट में आप 25 मैच और 24 के T20 वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं है। वो तो आप बस यहाँ पर अपनी तैयारियां और अपनी टीम को कितना मजबूत कर सकते हैं उस पर ही ध्यान दे सकते हैं। उनकी हार जीत से यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंग्लैंड को छोड़ के। मुझे लगता है कि नीदरलैंड के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। हालांकि वो उलटफेर कर सकते हैं, उन्होंने पहले भी उलटफेर किया, इंग्लैंड को भी उन्होंने पहले हराया है पिछले वर्ल्ड कप में, और इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराया जो नंबर 2 पर है, लगातार 400 का स्कोर खड़ा कर रही है। यानी कि नीदरलैंड को आप हल्के में तो नहीं ले सकते। अगर नीदरलैंड जीत जाता है तो इंग्लैंड के लिए कहीं ना कहीं जो सारे रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे, और जो एक सिरे की तैयारियां थी, जो एक दावेदार थे इंग्लैंड, कहीं ना कहीं जो सोच कर आए थे कि हम अपने जो टाइटल है उसको एक बार फिर से अपने घर पर ही रखेंगे, वो शायद नहीं हो पाया। और उम्मीद होगी कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पर वापसी कर रहेगी और नीदरलैंड से अपनी जो पहले के मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा था उससे वापसी करेगी। हमने देखने को मिला है हर वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं एक उलटफेर होता है। छोटी टीमें आकर बड़ी टीमों को हराते हैं। आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया था 2015 के वर्ल्ड कप में, 2011 में हराया था। आज इस वर्ल्ड कप में देखिए अफगानिस्तान ने उलटफेर किया है, पाकिस्तान को हरा दिया, साउथ अफ्रीका हार का सामना करना पड़ा, 2007 में भारत को हार का सामना करना पड़ा था बांग्लादेश के खिलाफ। तो ऐसी चीजें होती हैं विश्व कप में जो कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग पैकेज होता है, लेकिन अब सरप्राइजेस यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इंग्लैंड का अपर हैंड है, क्योंकि आपने पहले बल्लेबाजी की, आपका चेज इतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं है इस विश्व कप में, तो इंग्लैंड को ये मैच जीतना चाहिए। पिच रिपोर्ट भी एक बार दे दीजिए, खासतौर पर बात यहाँ पर टीम इंग्लैंड की करे तो। अब बल्लेबाजी के लिए पिच मजबूत है, और मुझे लगता है कि शाम के समय जब गेंदबाजी होगी तो स्पिनर्स को यहाँ पर पूरी मदद मिलेगी, और आदिल रशीद और मोइन अली के जो 20 ओवर हैं वो बहुत क्रूशल होंगे। देखिए अब जब भारत में खेलते हैं तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स के लिए मदद होती है, एशियन पिचेस पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। लेकिन आप एक देखिए ना, सिर्फ भारतीय टीम ऐसी टीम है जहाँ पर तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है। इसके अलावा हर टीम के स्पिनर्स यहाँ पर कारगर साबित हुए हैं। जडेजा ने पिछले मैच में 5 विकेट लिए, लेकिन भारतीय पेस बैटरी के सामने बाकी टीमों की जो पेस बैटरी है वो कहीं ना कहीं धीमी नजर आई है। तो मुझे लगता है इंग्लैंड के पास भी पेस बैटरी है, लेकिन आदिल रशीद और मोइन अली के जो स्पिन के ओवर होंगे, या लियाम लिविंगस्टोन जो कहीं ना कहीं एक पार्ट टाइम गेंदबाज है, लेग स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं, उनके ये ओवर भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो 250 प्लस का टारगेट अगर इंग्लैंड रखती है तो नीदरलैंड के सामने मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो सकती है। ठीक है राष्ट्रीय, अगर अब क्योंकि प्लेयर्स की भी हम बात कर रहे थे, तो कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं अगर बात नीदरलैंड की हो जिनसे अच्छी खासी उम्मीद इस मैच के लिए तो रखी जा सकती है? बिल्कुल, जैसा कि सृष्टि हम ऐसे पहले प्लेइंग 11 की बात कर रहे थे, चेंजेस जो मैंने आपको कहा था कि लिविंगस्टोन को चेंज किया जा सकता है, तो बिल्कुल हैरी ब्रुक उनकी जगह खेल रहे हैं, अपडेट है। और दूसरी जगह अगर हम नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड ने भी इसमें बदलाव किया है, सादिक को आज नहीं खिला रहे हैं। तो अगर हम नीदरलैंड के ही सारे प्लेयरों की हम बात करें तो नीदरलैंड में देखिए विक्रमजीत पहले नहीं खेले थे जबकि वो अच्छे प्लेयर हैं, और आर्यन दत्ता है वो खेल रहे हैं, बॉस डी लीडे बहुत अच्छे प्लेयर हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इंग्लैंड में जैसा कि कमल बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लैंड के साथ, लेकिन जो उसके बैट्समैन है वो कोलैप्स हो जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वो अगर आज के शुरुआती बैट्समैन चल जाते हैं तो ये अच्छा होगा। हैरी ब्रुक वो भी आईपीएल खेलते हैं, तो आज उनसे भी उम्मीद की जा सकती है। अगर लियाम लिविंगस्टोन को नहीं खिलाया जा रहा है तो शायद हैरी ब्रुक को आज जगह मिल रही है तो वो खेल सकते हैं। जैसे कि कल एक बार फिर से मैं कल का मैच ही बोलूंगी, स्टीव स्मिथ नहीं मैच खेल रहे थे इतने दिन तक, मैक्सवेल नहीं खेल रहे थे, स्टीव स्मिथ को कल हटाया गया था और उनकी जगह पे मैक्सवेल को रखा गया था। सोचिए ये डिसीजन कल कितना
अहम रहा अच्छा, और उनके अहम लिए। रहा। तो बिल्कुल, और आज इंग्लैंड से तो यही उम्मीद करेंगे कि तो इंग्लैंड आप के कह कुछ रही प्लेयर हैं, हैं। क्योंकि आप टीम नीदरलैंड का आप जिक्र कर रही थी, तो आप कह रही हैं कि जो बदलाव है ये कुछ कमाल यहाँ पर दिखा सकता है, इसके सेम chances इंग्लैंड के पूरे साथ हैं। भी हो सकता है, क्योंकि लियाम लिविंगस्टोन अभी आईपीएल जब हुआ था तो आईपीएल में भी वो बहुत खास नहीं खेल पाए थे, 1-2 मैच में चले, लेकिन जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जिस तरह का उनका एक ऑरा है प्लेइंग में, वो देखने को नहीं मिला था। तो कमल से भी आप ये चीज आप पूछ सकते हैं कि लियाम को हटाने की जगह हैरी ब्रूक को खिलाना कितना सही तो होगा। बिल्कुल कमल से भी जान लेते हैं। कमल, आपसे ये सवाल राशि का। अब मुझे लगता है देखिए अब इंग्लैंड के पास तो यहाँ पर सिर्फ अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का ही मौका है। जरूर एक पार्ट टाइम गेंदबाजी लिविंगस्टोन यहाँ पर कर सकते हैं, हैरी ब्रूक शायद उतना योगदान गेंदबाजी में ना दे, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास बेन स्टोक्स अवेलेबल है जो आपको 10 ओवर निकाल सकते हैं। वो तो मजबूरन लिविंगस्टोन को लेकर आते हैं जब आपके तेज गेंदबाज फिट रहे होते हैं, तो ये सोचते हैं कि शायद पार्ट टाइम गेंदबाज को अगर कोई अटैक करने जाएगा तो हमें से होकर विकेट मिल सकते हैं, लेकिन उसका फायदा हुआ नहीं। हमने देखा भारत के खिलाफ जरूर 230 रन पर भारत की टीम सिमट गई थी, लेकिन लिविंगस्टोन की वहां पर पिटाई खूब हुई थी। बेन स्टोक्स से जो 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पाए थे, वो पिच अलग थी, ये पिच अलग है, तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं गेंदबाजी में। लेकिन अगर हैरी ब्रूक खेल रहे हैं तो सलामी बल्लेबाज के तौर पर वो आएंगे, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और बल्लेबाजी जिस तरीके के वो करते हैं, उन्होंने आईपीएल में भी शतक जड़ा था और यहाँ पर भी वो धुआंधार बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनके साथ जॉन बैनिस्ट्रो जो लगातार इंग्लैंड के लिए कई सालों से ओपनिंग करते आ रहे हैं, लगातार फॉर्म में है, अगर ये जोड़ी चल गई आज तो मुझे लगता है इंग्लैंड का बेड़ा पार हो सकता है। और एक तरह से कमल आप इसको ऐसे भी लेकर चलिए कि आपने जैसे पहले भी कहा था कि जो बैटिंग लाइन है इंग्लैंड की उसमें कहीं ना कहीं परेशानी है, प्रॉब्लम है, हो सकता है इसलिए लिविंगस्टोन को हटाया गया हो और वो चाह रहे हैं कि जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो परफेक्ट रहें। अब ये टॉस हुआ है, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया गया है, तो उस लिहाज से भी इसे काफी अहम माना जा सकता है। देखिए हैरी ब्रूक को पहले भी मौके मिला, लिविंगस्टोन तो 20 टूर्नामेंट में टीम से जुड़े हैं और शुरुआती मैच उन्होंने खेले भी नहीं थे। हाँ। तो देखिए इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम यहाँ पर ये जो एक बेसबॉल क्रिकेट नाम की चीज उन्होंने शुरुआत की है ना, ये कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए मुश्किल बनती जा रही है। आप 10 गेंद रन नहीं बनाते, 12 गेंद रन नहीं बनाते, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मैच खत्म हो गया। 10 गेंद खाली निकलने के बाद आपके बल्लेबाज प्रेशर में आ जाते हैं, उसका नतीजा है कि आप हिट मारने जाते हैं, गलत गेंद को आप चूज करते हैं और आप अपने विकेट गवा जाते हैं। हमने देखा था भारत के खिलाफ बेन स्टोक्स जब खेल रहे थे 12 गेंदों तक उन्होंने रन नहीं बनाए, यानी कि 230 रन उनको चाहिए थे। अगर 12 गेंद 15 गेंद 18 गेंद खाली निकल भी गई तो इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि आप गलत शॉट मारने जाए, लेकिन ऐसा ही हुआ कि उन्होंने हिट की और वो आउट हो गए। लिविंगस्टोन एक ओवर मैडे निकाल दिया, अगले ओवर में हिट मारने के वो आउट हो गए। तो हर गेंद पर हर बॉलर को आप हिट नहीं मार सकते, आपको बॉलर चूज करने होंगे कि आप इस बॉलर को टारगेट करेंगे, इस बॉलर का टारगेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो माइंडसेट है इंग्लैंड का कि आपको 30 ओवर में 250 बनाने हैं, 50 ओवर में 400 बनाने हैं, ये हर पिच पर, हर मैदान पर, हर टीम के सामने कारगर नहीं साबित होगा। तो मतलब राष्ट्रीय बहुत समझकर और संभल कर खेलने की जरूरत है। बिल्कुल, इंग्लैंड की टीम को लेकर हरभजन सिंह ने अपना स्टेटमेंट दिया था, वो बहुत सटीक बैठता है कि टीम खेल तो रही है लेकिन उन्हें सूझबूझ के साथ खेलने की जरूरत है, एक प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ खेलने की जरूरत है। और उन्होंने इस चीज पर भी आश्चर्य जताया था कि बहुत सारे प्लेयर हैं जो आईपीएल में अपना योगदान देते हैं, तो उसके बावजूद अगर वो इंडियन पिच को नहीं समझ पाए तो वो बिल्कुल वहां पर मतलब आप यही मान के चलिए या तो प्लानिंग की कमी है या तो एक पेशेंस या सूझबूझ की कमी है। चलिए, तो देखने वाली बात होगी कि आज के मैच में टीम इंग्लैंड जो है वो अपनी साख बचा पाती है या फिर नहीं, नीदरलैंड कुछ कमाल करके दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करूंगी राष्ट्रीय आपका भी और कमल आपका भी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बेहद दिलचस्प आज का मैच रहने वाला है, देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत और किसकी हार आज के मैच में होती है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।